बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमारा महमूद है और वेलकम आपको मेरे चैनल पर। मैं आपके लिए आज पकाने लगी हूँ निहारी। निहारी आज थोड़ी ज़्यादा तादाद में है क्योंकि इसको मैं 3 किलो के हिसाब से पकाने लगी हूँ। ये 3 किलो मेरे पास गोश्त है बीफ का जो बग़ैर हड्डी के है। और इसमें जो सामान पड़ेगा ये मैंने तैयार किया हुआ है। ये 3 अदद प्याज हैं, इनको मैंने काट लिया और इसमें जाएगा 4 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट है, ठीक है। और जो बाकी सामान जाएगा इसमें ये सौंठ है 2 टुकड़े, काली बड़ी इलायची हैं 8 अदद, सब्ज़ इलायची, ये सब्ज़ इलायची हैं ये मैंने लिए हैं 10 अदद, ठीक है। बाकी है लौंग 1 बड़ा चम्मच, काली मिर्चें हैं वो भी 1 चम्मच है, और बादबान के फूल हैं वो 4 अदद है मेरे पास। 1.5 चम्मच मेरे पास सौंफ है और 1 चम्मच साबुत धनिया है, 1 चम्मच जायफल और जावित्री जो हमने पीस ली है, ठीक है। और इसमें 2 पैकेट मेरे पास निहारी के मसाला पाउडर है। और ये सब सामान हम बाद में ये पोटली में डाल के इन पोटलियों में जाएगा, ठीक है। और ये आटा है, आटा तकरीबन 10 चम्मच मैंने लिए हैं। ये बाद में जिस वक्त हम भून लेंगे तो उसमें हमने डालना है, ठीक है। और ये एक प्याज है जो हम इसको ब्राउन करके रख देंगे, जिस वक्त तैयार होने के करीब होगा फिर हम उसमें डालेंगे। गार्निश के लिए मेरे पास ये लेमन है, अदरक और सब्ज़ मिर्चें होंगी जो हम इसमें डाल के गार्निश करेंगे आपके लिए। मैं अब आपके लिए ये तैयार करने लगी हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। लगी हूँ ऑयल, ये देखिए, क्योंकि ये हमारे पास 3 किलो का बीफ है, इसमें ये इतना तेल डलेगा, तेल ज़्यादा जाएगा। ये देखिए, ये तकरीबन मेरे पास जो 1 किलो की बोतल है वो तकरीबन ये अब मैं प्याज डालने लगी हूँ। देखें, ये प्याज को हमने भूनना है अच्छी तरह और उसके बाद फिर हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। अब मैं ये देखें लहसुन अदरक का डालने लगी हूँ। अब ये थोड़ा थोड़ा भून के हमने इसमें गोश्त डालना है। अब ये देखें हमने ये गोश्त है ये मैं डालने लगी हूँ। अब ये मसाला, दूसरा पैकेट भी ये निहारी का मसाला है, हमने 3 किलो गोश्त में डाला है। अब हम इस गोश्त को अच्छी तरह भूनेंगे। भूनने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं जब इसमें हम पानी डालेंगे। अब हम इसमें पानी डाल रहे हैं, मैंने एक केटल भर के डाल दी है। अब ये दूसरी केटल है, गर्म पानी करके मैं डाल रही हूँ। अब ये जो मैंने पोटलियाँ, जो मैंने मसाले थे बादबान वगैरह सारा कुछ ये मैं इसमें डालने लगी हूँ। ये देखें 2 मेरे पास केटल भर के पानी जो डाला है, मैं आधी केटल और डालने लगी हूँ कि थोड़ा सा अच्छी तरह गल जाए। और ये काफ़ी देर गलेगा, टाइम नहीं अभी पता, हम आपको बताएंगे। तकरीबन 3 घंटे लगेंगे। अब ये आटा है, आटा हमने इसको घोल लिया है, मैं अब इसमें डालने लगी हूँ निहारी में। ये देखें, ये हमने इसका मलीदा बना लिया हुआ है। ये अब इंशाल्लाह ये गाढ़ा हो जाएगा। अब इसको हमने जो आटा डाला है इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट तक हमने पकाना है। और क्योंकि गोश्त भी काफ़ी हद तक गल चुका है, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करना है। और फिर जब ये तैयार होता है फिर इसमें मैंने जो प्याज ब्राउन किए थे वो डालूँगी और लेमन जूस डालेंगे। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया है, ये निहारी तैयार हो रही है। मेरे पास बोंग वाली निहारी नहीं मैंने पकाई, ये मैंने बीफ की बनाई है, ये इसमें हड्डी के बगैर है। ये देखें माशाल्लाह हमारी निहारी तैयार हो गई है। ये देखें, मैं इसको अब तैयार करके अभी बताती हूँ। ये देखें
ये हमारी निहारी तैयार हो गई है माशाल्लाह। ये मैंने इसमें डाली है और इतना अच्छा जायका है इसका। और ये साथ गार्निश के लिए मैंने अदरक, सब्ज़ मिर्चें और लेमन भी मैंने काट लिया है। और आप अपने घर में ज़रूर तैयार कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपने घर, अपने इर्द गिर्द वालों को और अपने मुल्क के लिए बहुत दुआ किए करें। मेरा जो चैनल है उसको लाइक करके सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबा देना प्लीज़। अपना बहुत ध्यान रखें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।